नमस्ते। कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों के लिए गहरे मतलब वाले रिश्ते बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बातें तो हो रही हैं, खूब हो रही हैं, पर वो कभी भी सरफेस लेवल से आगे ही नहीं बढ़ पाती? या फिर मान लीजिए किसी पार्टी से लौटे और ये ख्याल आया हो कि यार लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, पर असल में मुझे कौन जानता है? अगर ऐसा कभी लगा है तो यकीन मानिए ये एहसास बहुत कॉमन है। साइकोलॉजी की नज़र से देखें ना, तो ये अनुभव बिल्कुल एक अदृश्य दीवार, एक इनविजिबल वॉल जैसा लग सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दीवार आखिर है क्या। ये जो फीलिंग है ना कि अपने और बाकी दुनिया के बीच जैसे कोई दीवार खड़ी हो, ये अक्सर सोशल स्किल्स की कमी की वजह से नहीं होती। नहीं, इसके पीछे ना काफी गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। और अब एक बहुत जरूरी बात, ये कोई कमी नहीं है। ये असल में एक तरह का कह सकते हैं एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा तंत्र। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। मतलब बाहर से देखने में शायद ये लगे कि कोई शर्मीला है या अंतर्मुखी है, लेकिन साइकोलॉजिकल रियलिटी ये है कि ये एक सुरक्षात्मक तंत्र है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो सामाजिक सुरक्षा के लिए ही बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों के लिए एक गहरा रिश्ता बनाना ना एक हाई रिस्क इमोशनल इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। हमारा दिमाग वो गहरे इमोशनल बॉन्ड्स को अपनी शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरे की तरह देखने लगता है। तो चलिए इसके पहले कारण पर आते हैं, और वो है विश्लेषणात्मक मन, यानी दी एनालिटिकल माइंड। देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं या जिनका मन एनालिटिकल होता है, वो गहरी मीनिंगफुल बातचीत चाहते हैं। उनके लिए ना ये छोटी मोटी बातें, ये स्मॉल टॉक, ये दिमागी तौर पर बहुत थका देने वाला होता है। उनका दिमाग सोशल डिस्प्ले से ज्यादा चीजों को प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में लगा रहता है। और नतीजा होता है कॉग्निटिव ओवरलोड। मतलब ये कि हर किसी को सोशल इंटरैक्शन से एनर्जी नहीं मिलती। कुछ लोगों के लिए ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग हर एक छोटी बड़ी बात को नोटिस कर रहा होता है, उसे प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है हमारे अतीत की गूंज, वो अनुभव जो आज भी हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है बिट्रेयल सेंसिटिविटी, यानी विश्वासघात संवेदनशीलता। ये क्या है? ये रिश्तों में किसी भी संभावित नुकसान के लिए ना एक तरह की हाइपर अलर्टनेस है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आदत। और ये अक्सर तब होता है जब बचपन में जो हमारे रक्षक थे वही कहीं ना कहीं दर्द का स्रोत भी बन गए हों। तो जब कोई बड़ा होता है तो यही चीज एक सुरक्षित भावनात्मक दूरी बनाए रखने के रूप में दिखती है। और ये कोई जानबूझकर नहीं होता, ये तो एक अचेतन, एक अनकॉन्शियस सर्वाइवल टूल है। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है सतर्क रहना, ताकि भावनात्मक रूप से फिर कभी अचानक कोई चोट न पहुंचे। बिल्कुल जैसा कि इस कोट में कहा गया है, दूरी का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए करना कि फिर कभी चोट से अचानक झटका ना लगे। मकसद बस खुद को बचाना है। और फिर ना ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। सबसे पहले रिजेक्शन का एक बहुत गहरा डर पैदा होता है, फिर ये डर पैसिव सोशल बिहेवियर को जन्म देता है। मतलब इंसान खुद पहला कदम नहीं उठाता, बस इंतजार करता है कि दूसरा कोई पहल करे, और नतीजा वो कनेक्शन वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो इन सब पैटर्न्स को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि तो फिर क्या किया जा सकता है? चलिए अब बात करते हैं इस प्रोटेक्शन मोड से निकलकर कनेक्शन मोड में जाने की। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, किसी का इतिहास और उसकी बनावट वो इन पैटर्न्स को समझाते जरूर हैं, पर उन्हें किसी का भविष्य तय करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस से, आत्मजागरूकता से बदलाव बिल्कुल संभव है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि सेल्फ अवेयरनेस के जरिए अपनी उस पुरानी मानसिकता, उस प्रोटेक्शन मोड से निकलकर एक नई रास्ते यानी कनेक्शन मोड की तरफ बढ़ा जाए। ये खुद को बदलने के बारे में उतना नहीं है जितना अपनी सोच को एक नई दिशा देने के बारे में है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब कोई सुरक्षा के बजाय जुड़ाव को चुनता है तो उसके लिए क्या क्या संभावनाएं खुल सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।